कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और लगन से मिली बड़ी जीत। सतीश शुक्ल। भाजपा की मिल्कीपुर विधानसभा में मिली जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद शनिवार को अमरगंज बाजार में अमानीगंज मंडल के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। विधानसभा में अमानीगंज मंडल में भाजपा को सर्वाधिक मतों से जीत मिली है। अमानीगंज मंडल में भाजपा को सबसे बड़ी जीत मिली है। सांसद लल्लू सिंह का जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने कार्यकर्ताओं को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को भाजपा की जीत का श्रेय देते हुए युवा भाजपा नेता सतीश शुक्ल ने कहा कि राष्ट्र का खोया हुआ गौरव हमें फिर से वापस लाना है। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। विरोधी हमें देखना नहीं चाहते। हम गिराने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सजग हैं, उसका जवाब देते रहते हैं। श्री शुक्ल ने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि मिल्कीपुर में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। उन्होंने भारी मतों से जिताने के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद दिया। नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कहा कि उनके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंच पाएगी। मोदी योगी के नेतृत्व में वह मिल्कीपुर व सर्वांगीण विकास करेंगे। अमानीगंज मंडल के सर्वाधिक मतों की जीत पर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और सभी बूथों और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सर्वाधिक मतों से जीत वाले रामनगर आमावासूफी बूथ के कार्यकर्ताओं केदारनाथ कृष्ण बिहारी, मंडल महामंत्री ब्रह्म प्रकाश शुक्ला, ग्राम प्रधान संतोष मिश्रा और अमरगंज शक्ति केंद्र के प्रभारी उमानाथ पांडे को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिल्कीपुर विधानसभा के युवा भाजपा नेता और समाज सेवी सतीश शुक्ला हैं। सतीश शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से चुनाव जीती है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? निश्चित रूप से पत्रकार साथी, मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। ये चुनाव अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप चुनाव हुआ है। ये चुनाव मोदी जी, योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच में हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता बंधु जाकर के लोगों के बताए हैं और लोगों से ये सब साझा किए हैं। तो निश्चित रूप से ये श्रेय देश प्रदेश की डबल इंजन सरकार को जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा के प्रत्येक मंडल में एक विजय उत्सव मना रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, वंदन किया जा रहा है, रोली चंदन किया जा रहा है। तो ये कौन सी रणनीति है आप लोगों की? इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए? इतनी बड़ी जीत मिली है, हमारे युवा साथी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और हमारे मिल्कीपुर विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत किया है, जिस प्रकार से कार्य किया है इस चुनाव में, तो निश्चित रूप से उनका सम्मान, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, उनका हर रूप से पार्टी सम्मान कर रही है, स्वागत कर रही है। और पार्टी का जो लगातार नारा है, वो नारा ही नहीं है पत्रकार साथी। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भाई सतीश जी, सपा के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था, क्या परिवारवाद या वंशवाद मिल्कीपुर विधानसभा में कायम रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का जन संदेश था कि सबका साथ सबका विकास। इसके बारे में आप क्या फोकस करना चाहते हैं? उनके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मिल्कीपुर की जीत का ये संदेश जो दिया गया, मिल्कीपुर की जनता ने जो संदेश दिया, ये संदेश से उनको मालूम हो गया कि अब प्रदेश में परिवारवाद की, जातवाद की राजनीति नहीं चलेगी। जनता पूरी तरह से समझ गई है कि विकास के मुद्दे पर ही वोट किया जाएगा। जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मिल्कीपुर की ये जीत का संदेश जो गया है, हम लोग आगे भी जीत का
वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम करेंगे। इससे बड़ी जीत अपने कार्यकर्ता बंधुओं के बल पर, उनके सहयोग से 2027 में पुनः हम लोग बड़ी जीत के साथ वापस आएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की और पूर्ण प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी